सो एवरीबडी सो नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा यहाँ पे इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैनी इन वन। डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें, डाइवर्स होना चीज़ों का, उसमें भी यूनिटी होती है। यूनिटी मतलब एक साथ रहते हैं, ब्रदरहुडनेस दिखता है। यूनिटी मीन्स समथिंग विच इज़ यूनाइटेड, समथिंग जो कि एक साथ चल रहा है, चाहे वो ब्रदरहुड हो या फिर वो कोई कुछ भी चीज़ें हों, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक तरीके से बता रखा है कि जो डाइवर्सिटी है उसमें भी लोगों के बीच में क्या है, यहाँ पे यूनिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें कहाँ हैं, एक में, इन द वन थिंग। ओके, सो यहाँ पे एक कोट है श्री औरोबिंदो का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिच डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप ट्रैवल करोगे इंडिया में बाय द ट्रेन तो आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करोगे, केवल लैंडस्केप ही नोटिस नहीं करोगे, बट आप अलग अलग तरीके के लोग, उनका पहनने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनकी अलग अलग भाषाएं, काफ़ी चीज़ों से आप फेमिलियर हो गए, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी जिससे आप अनफेमिलियर हो गए। ठीक है, एंड यू विल सी द डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑन द वेज, वो भी आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलेंगे। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस करोगे। इवन विद योर ओन रीजन, आप जहाँ पे रहते हो उस वाले इलाके में भी आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आओगे विच आर लिविंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिनके अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। यस, ऐसे होता है आपकी सोसाइटी में, आपके लोकल एरिया में, आसपास के, ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही रिलीजन के रहते हों। ठीक है, कोई बिहार से हो, कोई यूपी से हो, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली में है। ठीक है, सो दिस इज़ इंडियाज़, ये एक इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है एंड इट इज़ यूजुअली, ये एक पहली थिंग है दैट स्ट्राइक्स द विजिटर्स टू आवर कंट्री। ऑब्वियसली जो विजिटर्स होते हैं वो हमारी कंट्री इंडिया में आते हैं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो दे केम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स। फिर यहाँ बता रखा है कि विद ओवर 1.4 मिलियन इनहेबिटेंट्स, ये जो डाइवर्सिटी है ये एक सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, ये होनी ही है अगर इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो। सो इन द लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मैसिव सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करा जिसका नाम था द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ये एक सर्वे था जिसमें 4635 कम्युनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिली, ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, विद 325 लैंग्वेजेस, जिसमें 25 यहाँ पे स्क्रिप्ट थे। एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व कि बहुत सारे इंडियंस थे, मे बी कोल्ड माइग्रेंट्स, इन द सेंस ऑफ अ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। येस, कई लोगों का मान लो बर्थ प्लेस कश्मीर था, वो वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ गए, पंजाब में आ गए। ठीक है, कई शिफ्ट होके तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु के लोग ऊपर नॉर्थ में आ गए भाई पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, कैपिटल सिटी दिल्ली में आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके के लिए यहाँ पे ये भी बता रखा था कि इंडियन लोग खुद ही वो माइग्रेट भी कर रहे हैं, इसीलिए आप एक जगह में आप एक ही चीज़ नहीं देख सकते। देयर आर द डाइवर्स कस्टम्स और ट्रेडिशंस लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो वाइल ये जो डाइवर्सिटी है ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, इट इज़ मेकिंग सेंस ऑफ इट नॉट सो ईजी, मतलब इतना इजी नहीं है इसको वो करना, समझना है, सेंस करना। ओवर द सेंचुरीज एगो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने यहाँ पे क्या वंडर करा, क्या बोले वो कि हाउ इन द फेस ऑफ सच बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन, कि कैसे मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखूँ ऐसी डाइवर्सिंग वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी में। द आंसर टू द क्वेरी इज फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडियन ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन्होंने भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात करी थी जो कि इंडिया में उस टाइम पे यहाँ पे क्या थी, प्रेवेल करती थी। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे जान सकते हो, विंसेंट स्मिथ कौन थे, ये एक आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जस्ट टू नो अ नॉर्मल फैक्ट। सो इसका मतलब क्या होता है भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक्चुअल में, कैसे हम इसको प्रिसीव करें, कैसे हम इस यूनिटी को एक्सप्रेस करें, या फिर मैनी इन द वन इस टर्म को हम यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ डायमेंशंस हमारी इंडियन की लाइफ की, जैसे कि हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे खाना, फूड फॉर ऑल, क्या है क्या नहीं है। अब सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब आप जहाँ रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग इन हरियाणा, तो हरियाणा का अलग फूड है। आप घूमने के लिए यहाँ पे मनाली चले जाओ, वहाँ पे आपको अलग चीज़ें मिलेंगी। तो हर जगह एक स्पेशल डिश फूड्स के नाम से भी जानी जाती है आपकी। तो अलग अलग डिशेस, अलग अलग प्रिपरेशन यू कैन बी टेस्ट इन इंडिया, मस्ट बी इन देयर इन थाउजेंड्स इफ़ नॉट इन लैक। मतलब यही चीज़ बता रखी है कि
जो नंबर ऑफ अलग अलग जो डिशेस हैं और जो तैयारियां हैं आप वो टेस्ट कर सकते हो इंडिया में, वो इतनी थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में नहीं होंगी तो वो थाउजेंड्स में तो ज़रूर होंगी. एंड येट सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. ऑब्वियसली कुछ फूड ग्रेन्स तो इंडिया के हर पार्ट में कॉमन है, जैसे कि आपके कुछ सीरियल्स हो गए, सीरियल्स फॉर एग्जाम्पल आपका राइस, बार्ले, व्हीट. कुछ मिलेट्स हो गए जैसे कि पिरल मिलेट्स, शोरगम, फिंगर मिलेट, रागी, पल्सेस. तो ये कुछ चीज़ें तो आपकी क्या हैं, कुछ इंडिया की ज़्यादातर पार्ट्स में आपकी ये कुछ चीज़ें क्या हैं, कॉमन तो है ही है ऑब्वियसली. अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीरियल्स इनको बोला जाता है, मिलेट्स में ये आपके यहाँ पे नाम आ गए. जैसे बाजरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पिरल मिलेट. ज्वार को बोलेंगे सोरगम. रागी को बोलेंगे फिंगर मिलेट, समथिंग सॉर्ट लाइक दिस. तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. सो दिस इज़ इंडिया मैप. यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें बता रखी हैं आपकी. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका लद्दाख इधर राजमा है, हिमाचल प्रदेश में भी राजमा, वाइट लोबी कहाँ पे खाते हैं, पंजाब में, बासमती यूपी हरियाणा, इधर मूंग दाल, मसूर दाल, ये चावल हो गए इधर, यहाँ भी राइस, यहाँ पे ये पी हो गई, पिंगोन पी, ग्राम मेज़ वगैरह, चिकपी, पोनी राइस. कुछ ऐसे ऐसे तो हर चीज़ कुछ ना कुछ जगह की क्या है आपकी फेमस है. और ये सारे के सारे इनको क्या बोला जाता है, स्टेपल ग्रेन्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है, स्टेपल ग्रेन्स. क्यों, क्योंकि ये बेसिक फूड है कुछ इंडियंस के लिए. सिमिलरली कुछ कॉमन जैसे स्पाइसेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो गया, कुमिन हो गया, कार्डमम इज़ इलायची, जिंजर, ये भी आपकी थ्रू आउट द कंट्री यूज़ करी जाती हैं. एंड वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट विद वेरी कॉमन वेजिटेबल्स, कॉमन ऑयल्स एक्सेट्रा. तो कुछ चीज़ें हैं जो कि थ्रू आउट द इंडिया हमारी क्या है, यूज़ होती हैं. सो वी हैव हाउ द सेम इंग्रेडिएंट्स कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस टू प्रिपेयर एन एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेज. अब यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें इनको कोरिलेट कर दिया. इंग्रेडिएंट्स मतलब यूनिटी, कॉम्बिनेशन मतलब डाइवर्सिटी, कि हम कैसे किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिशेज़ को बनाने के लिए. तो हमने फूड देख लिया. इंडिया में फूड भी वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट रीजन टू रीजन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेनली जो कि स्टेपल फूड है सबके लिए, विच इज़ इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. अब हम टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग के बारे में देखते हैं कि भाई कैसे क्या है इंडिया में. तो हर एक जगह हर एक कम्युनिटी जो इंडिया की है उनका एक खुद का स्टाइल है कपड़े पहनने का. ठीक है. येट वी नोटिस अ कॉमनलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. हाँ, कुछ ड्रेसेस में हम कॉमन चीज़ें देखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मटेरियल, कि भाई किससे वो बना होता है. एक ऑब्वियस एग्जाम्पल इसका यहाँ पे है प्लेन लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. एक प्लेन लेंथ एक क्लॉथ की, जिसको आप यहाँ पे बोलते हो साड़ी. ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साड़ी बोलते हैं. साड़ी ये एक टाइप है क्लॉथ का जो कि वेयर करा जाता है इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में. बट येस, उसका मटेरियल क्या है, वो अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई होती है. कोई कॉटन से बनी हुई होगी, कोई यहाँ पे सिल्क से बनी हुई होगी. ठीक है, कोई सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होगी. अब ऐसे ही ये जो यहाँ पे जो सिल्क साड़ीज़ हैं, इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि यू कैन से बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटोला, मुगा, मैसूर. दीज आर सम टाइप ऑफ द फेमस सिल्क साड़ीज़. ये क्या है आपके यहाँ पे टाइप्स हैं किसके, फेमस सिल्क साड़ीज़ के ये टाइप हैं. ये आप यहाँ पे ध्यान रखो, दीज आर द टाइप्स ऑफ योर सिल्क साड़ीज़. और कुछ इंपॉर्टेंट मोर काइंड ऑफ कॉटन साड़ीज़ भी हैं. ऑल्दो दिस अनस्टिच्ड पीस ऑफ अ क्लॉथ. हाँ, अब जो साड़ी है ये एक अनस्टिच्ड पीस है हमारे क्लॉथ का. इसको आप 100 वेराइटीज़ में पहन सकते हो. इनको अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे यूज़ करा जाता है. इनको बनाया जाता है अलग अलग मेथड्स यूज़ करके, वीविंग एंड डिज़ाइनिंग करके. सम डिज़ाइंस आर द पार्ट ऑफ द क्लॉथ वाइल अदर आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज़ वोवन. हाँ, कुछ पहले प्रिंट होते हैं, कुछ बाद में होता है, और फाइनली एक एंडलेस वेरिएशंस बन के आता है यहाँ पे कलर्स का. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, सो साड़ी की भी एक खुद की एक लॉन्ग हिस्ट्री है. दिस स्टोन रिलीफ विच इज़ इन द फिगर 8.2 ऑन द पेज 128. ये जो स्टोन रिलीफ है दिस, अब ये जो स्टोन रिलीफ है ये एक वुमेन का है जो कि जिसने साड़ी पहन रखी है. और ये स्टोन रिलीफ कहाँ का है, वैशाली का है. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप कहीं पे भी कोई भी आपको कहीं फैक्ट आपको लिखना हो डिस्क्रिप्टिव पेपर में, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन हेयर फ्रॉम हेयर कि एक वुमेन थी साड़ी में, इसका स्टोन रिलीफ हमें वैशाली से मिला है, विच डिपिक्ट्स दैट येस वुमेन एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पे क्या है साड़ी को वियर करती थी. ठीक है. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया ने प्रोड्यूस करा है एक फाइनेस्ट कॉटन इस वर्ल्ड में, और इंडियन टेक्सटाइल्स भी आपकी एक्सपोर्ट करी जाती थी. एक ब्यूटीफुल टाइप है यहाँ पे प्रिंटेड कॉटन का, अ टाइप ऑफ अ प्रिंटेड कॉटन जिसको चिंट बोला जाता है यहाँ पे.
क्या बोला जाता है? चिंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इतना पॉपुलर हुआ था ना 7th सेंचुरी में कि जो यूरोप की जो सेल थी ना उनकी खुद की ड्रेस की, वो खुद घट गई थी, इसकी डिमांड वहाँ पे क्या है, इंक्रीज होने लगी थी। एंड इवेंचुअली अपनी प्रोडक्शन को बचाने के लिए यूरोप ने क्या करा था, यहाँ पे दे डिसाइडेड कि वो इस साड़ी का, इस प्रिंटेड कॉटन का इंपोर्ट जो अपनी कंट्री में वो बैन कर देंगे। तो इसलिए भाई साड़ी का यहाँ पे बता रखा है कि कैसे क्या था। इंडिया जानी जाती है अपने टेक्सटाइल्स और इन सारी चीज़ों के लिए। सो बहुत सारे तरीके हैं साड़ी को बिहेव करने के, एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह वेरी करते हैं, एक कम्युनिटी से दूसरी जगह वो वेरी करते हैं। सो न्यू वे ऑफ ड्रैपिंग इट एंड स्टिल बीइंग इन्वेंटेड। येस, आप उस एक सिंगल ड्रेस को, मीन्स उस साड़ी को आप कैसे भी पहन सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से कैसे भी आप उसको क्या है यूज़ कर सकते हो। आप उसका झूला बना सकते हो बच्चों के लिए, आप ऐसे कुछ समुंदर में उस साड़ी से आप कुछ छान रहे हो वो भी आप कर सकते हो। आप कुछ अपनी गोद में भी कुछ ले सकते हो एज ए साड़ी, आप उससे अपना हेड भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वुमेन अपनी साड़ी को बहुत सारे यूज़ में यहाँ पे पुट आउट करती है। ठीक है, बहुत सारे ट्रैवलर जो इंडिया में आए उन्होंने इंडिया की एक मार्वल्ड एट इट्स सिंपलिसिटी इकॉनमी बताया है। मतलब इंडिया को बताया गया है कि भाई इंडिया बहुत सिंपल इकॉनमी है जिसमें अलग अलग तरीके हैं इन विच इट इज़ वोन। एंड वुमेन ऑफ्टन पुट द साड़ी टू द मैनी यूजेस, बहुत सारे अलग अलग यूजेस में उस क्या है साड़ी को वो पुटअप करती है। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, ये साड़ी ये बना के फिर भाई, क्योंकि ये साड़ी पहन रखी इन्होंने तो ऐसे भी वो यूज़ कर सकती है। इंडी, इसको बोलते हैं इंडी, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द साड़ी, तो इट्स नॉट इंडी। अलग से कुछ लेते हो ना तो उसको इंडी बोलते हैं। यहाँ पे अपने हेड को कवर कर सकती है, बिछा के उस पर लेट सकती है वो। तो ये थे कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पे किसकी, टेक्सटाइल्स और इन सारी चीज़ों की। अब फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे, फेस्टिवल्स गैलोर। तो इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स है हमारी इंडिया में। कुछ कॉमन आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो कि सेलिब्रेट करे जाते हैं ऑलमोस्ट इन द ऑल पार्ट ऑफ इंडिया और एक ही टाइम पे, बट उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे होता है किसका, मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति इज़ अ फेस्टिवल जो कि मार्क करता है द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, कि भाई अब जो है यहाँ पे हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हो गया इंडिया में। ठीक है, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया अब इस ये मकर संक्रांति को 14 जनवरी के अराउंड यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। अब इसके अलग अलग नाम यहाँ पे देखे गए हैं इंडिया में। दैट इज़ लद्दाख में अगर आप देखोगे इसको शिशुर सेनकृत बोलते हैं, माघी लोरी इसको पंजाब में बोलते हैं, खिचड़ी पार्व यूपी में बोला जाता है, माघ बिहू इट इज़ इन आसाम, मकर संक्रांत, उत्तरायण सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मकर संक्रांति, पेड़ा पांडुगा, कुछ ऐसे मतलब अलग अलग नामों से इस मकर संक्रांति के फेस्टिवल को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से क्या है जाना जाता है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना चाहिए। ओके तो यहाँ पे बता रखा है ना एक डाइवर्स चीज़ों की, चीज़ सेम है लेकिन वो चीज़ हो रही है डाइवर्स हर जगह। तो लिटरेचर्स हैव ऑफर अस अनदर फाइन। अब जो बुक्स वगैरह होती हैं उन्होंने भी एक हमें अलग से एक इलिस्ट्रेशन दिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। बहुत सारी इंडियन लिटरेचर्स हैं, दिस शोज द एक्सट्रीमली डाइवर्सनेस ओवर सेंचुरीज विद डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस इन द टेक्निक्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम्स उन्होंने यहाँ पे शेयर करे। वाई हैज़ नॉट हियर्ड ऑफ पंचतंत्रा फॉर एग्जाम्पल। पंचतंत्रा इज़ नथिंग बट एक डिलाइटफुल कलेक्शन है स्टोरीज़ का, एनिमल्स जिसमें एक मेन कैरेक्टर हैं जो कि टीच करते हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। एक ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है एटलीस्ट 2200 साल पहले, लेकिन उसकी स्टोरेज आज भी अडॉप्ट करी जाती है इंडिया में एंड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। इनफैक्ट they have traveled well beyond India and all the way to the Southeast Asia, the Arab world, and this inspiring the new collection, the stories, the way. And it is also estimated that about 200 adaptations of this Panchtantra exist in more than 50 languages. Basically यहाँ पे पंचतंत्रा के बारे में बताया गया है। पंचतंत्रा this is nothing but the collection है ये delightful stories का, जहाँ पे animals एक main character होते हैं। तो ये चीज़ें आज भी इंडिया में चल रही हैं भाई, दिस आर इम्पॉर्टेंट। तो ये 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये आज एग्जिस्ट करती है और ये इलिस्ट्रेट करती है कि कैसे एक कलेक्शन स्टोरी का हैज़ बिकम मैनी कलेक्शंस ऑफ द स्टोरीज, क्योंकि हर जगह में इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड होती जाएंगी, फॉल्क मेयर्स ऐड होते चले जाएंगे यहाँ पे। तो इसका एक मोस्ट स्ट्राइकिंग केस आप यहाँ पे देख सकते हो, दो हमारी इंडियन एपिक्स हैं जिसका नाम है रामायण एंड द महाभारत। ये दोनों एक तरीके से यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग, दिस 2 लॉन्ग संस्कृत पोएम्स हैं ये विच टुगेदर माइट फिल 7000 पेजेस, ये फिल कर सकती हैं। नरेट द स्टोरीज, ये हीरोज़ की स्टोरी नरेट करती हैं, हु फाइट टू री एस्टेब्लिश द धर्मा, जो लड़ाई करते हैं ताकि धर्मा री एस्टेब्लिश हो सके।
महाभारत में आपका क्या बताया गया है कि पांडवाज हैं जो कि कृष्ण की मदद से अपने कज़न से लड़ते हैं कौरवों से, ताकि वो अपने किंगडम को रिकवर कर सकें। और रामायणा में राम जी हैं जो कि अपनी भाइयों की मदद, लक्ष्मण और हनुमान की मदद से वो किसको, रावण को डिफीट करते हैं जब उन्होंने सीता को किडनैप करा था। तो ये 2 एपिक स्टोरीज़ हैं, इनकी हर चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रही। ये स्टोरी कंटेन करती है बहुत, दिस स्टोरीज कंटेन मैनी शॉर्टर वंस दैट फोकस ऑन वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं आज भी कि भाई क्या सही है क्या गलत था उस टाइम पे। सो दीज वॉज ऑल द स्टोरीज, यू कैन सी दिस वन पिक्चर फ्रॉम हेयर। सो फॉर नाउ मोर देन 2 मिलेनियम ये दोनों के दोनों एपिक्स आपकी ट्रांसलेट करी गई और ये अडॉप्ट भी करी गई हैं रीजन लिटरेचर्स में। काउंटलेस फोल्क वर्जन्स इनके यहाँ पे बने हैं। और कुछ साल पहले स्कॉलर्स ने सर्वे भी यहाँ पे कंडक्ट करा तमिलनाडु में और उन्होंने पाया कि अबाउट 100 वर्जन्स महाभारता के भी आपके यहाँ पे लिखे गए हैं फोल्कमेयर की फॉर्म में। तो देखो चीज़ें प्रिविल हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ उनके खुद के वर्जन्स हैं रामायण और महाभारता के, उन्होंने उन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा है कि कैसे लीजेंड वर कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दिस एपिक्स। एंड दिस इज स्पेशली द ट्रू ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है कि वो भी कैसे प्रिजर्व करके रखती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भील एंड गोंडा मुंडा जो ट्राइब्स हैं, बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हिमालयन रीजन में, कश्मीर में, उनका एक खुद का एक वर्जन होता है ऑफ वन और द अदर ऑफ द 2 एपिक्स और बोथ। मतलब खुद तरीके से वो यहाँ पे क्या है इंटरप्रेट करेंगे उन चीज़ों को। उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट करा, फिर उन्होंने ट्रांसमिट करा ओरली अलॉन्ग विद द लीजेंड्स कि कैसे जो हीरो थे यहाँ पे रामायण और महाभारता के, दे विजिटेड द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में यहाँ पे वो आते थे। तो मतलब हर लोगों ने कैसे ना कैसे करके चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट करा, अपनी चीज़ों से उन्होंने रिलेट करी चीज़ें और वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी चीज़ें। दिस इज़ पंच पांडवर, एक कार्व्ड स्टोन है फॉरेस्ट में इन द नीलगिरीज जो कि डिपिक्ट करता है 5 पांडव भाई जो थे वो। सो द श्राइन कंटेनिंग दिस स्टोन इज मेंटेन्ड बाय इरुला ट्राइबल टू कमेमोरेट द पांडवास पासिंग थ्रू द एरिया। तो ये वही है कि भाई हमारे एरिया से पांडवास यहाँ पे निकल के गए हैं, तो दिस इज़ समथिंग उन्होंने प्रिजर्व करके रखे कि भाई वो इन लोगों ने जो हीरो थे यहाँ पे रामायण और महाभारत के, वो हमारी जगह से भी पास आउट होके गए हैं। तो उसका एक इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट शो कराया स्टोन में। सो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे KS सिंह, उन्होंने डायरेक्ट करा कि ये जो प्रोजेक्ट था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ पे अर्ली रेफर करा था, इसमें भी कुछ केसेस महाभारत के भी ऑब्जर्व करे गए हैं। ये बोला गया है कि देयर इज़ हार्डली अ प्लेस इन अ कंट्री विच द एपिक हीरो सच एज पांडवास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू द फोल्कमेयर्स। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जिससे कि ये हीरोज़ जो थे इन एपिक्स के वो कहीं पे नहीं गए इंडिया के। एंड सेम विद द रामायणा एज वेल। एंड परहेप्स मोर देन एनी अदर टेक्स्ट ये 2 एपिक्स हैज़ क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ द कल्चरल इंटरेक्शन अक्रॉस इंडिया इन द मैनी पार्ट ऑफ द एशिया। येस, जो कि दिखाता है नथिंग बट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर चीज़ में आपकी क्या है एकता होनी चाहिए। So to further illustrate the theme of the chapter, we could have continued our journey and turned to the more facets of the Indian culture. For instances, in India's classical arts, including the classical architecture, दोनों diversity और unity are easily noticeable हैं. And in the end, we only just remember that हमारा जो Indian culture है वो celebrate करता है diversity एक enrichment के तौर पे, but never loses the sight of underlining the unity which nourishes that diversity. ओके ये कंक्लूजन पार्ट है, आप कहीं पे भी कहीं ऐसे लिख रहे हो आप वहाँ पे भी ये चीज़ लिख सकते हो। बट यस दिस इज़ ट्रू, इंडिया में डाइवर्सिटी है भाई, बिकॉज आप जहाँ जाओगे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो लोग हो, लोगों का पहनावा हो, उनकी भाषा हो, या उनका खाना पीना का हो, या रहन सहन हो, वट एवर इट इज़। बट यस लोगों में ह्यूमैनिटी भी है डाइवर्सिटी के साथ साथ, और यूनिटी भी है, ठीक है, एकता भी है, वो भाईचारा दिखा के मदद भी करते हैं भाई। तो इंडिया इज़ सच अ जेम थिंग, एक ऐसी कंट्री है जितनी तारीफ़ करो भाई उतनी ही कम है। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग दिस चैप्टर। इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एज सच इसमें कुछ था नहीं, बट यस इट जस्ट अ नॉर्मल टॉक, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी ऐसा ही है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।